उत्तराखंड के पौड़ी में भाजपा नेता की बेटी और मुस्लिम युवक की शादी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हिंदूवादी संगठन अब सीधे पौड़ी आ धमका है, जहां भाजपा नेता यशपाल बेनाम के नगर पालिका कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस शादी का विरोध करने सीधे पौड़ी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा। बोले किसी भी कीमत पर यह शादी होने नहीं देंगे। बोले शादी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पौड़ी में भाजपा नेता यशपाल बेनाम की बेटी के मुस्लिम युवक से शादी का कार्ड वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जहां घमासान मचा है, वहीं अब हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पौड़ी जाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों से हिंदू संगठनों ने यहां आकर जमकर बवाल किया। बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी तक पौड़ी पहुंच गए और सीधे भाजपा नेता और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के कार्यालय तक जा पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी भी कार्यालय से इधर उधर हो गए। इसके बाद हिंदू संगठन यही नहीं रुके, वो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय जा पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि इस शादी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और शादी को रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पौड़ी के भाजपा नेता यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका और मुस्लिम युवक मोनिस की शादी का कार्ड आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोग इसके विरोध में हैं, वहीं कुछ लोग इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। वहीं यशपाल बेनाम का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ऐसी कई शादियां हो चुकी हैं। वहीं इस मामले में अब जिस भी हिंदूवादी संगठन को ये खबर मिल रही है, उसने पौड़ी पहुंचकर इस शादी को रुकवाने का विरोध भी शुरू कर दिया है। वहीं कानूनी जानकारों की माने तो इस कार्ड को देखकर बड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कार्ड की शब्दावली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मांगलिक कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है, जबकि हिंदू सनातन मान्यताओं के अनुसार दो हिंदू सनातनी के मध्य वैदिक विधि विधान के अनुसार ही शादी होती है, क्योंकि मंगल स्नान से लेकर सप्तपदी, कन्यादान, विदाई इत्यादि विधान सभी मंत्रों श्लोकों के साथ संपन्न किए जाते हैं। साथ ही साथ गोत्रोच्चारण के समय दोनों पक्षों के परिचय के दृष्टिकोण से दादा परदादा का नाम गोत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद ही संस्कार संपन्न होते हैं। ये तो सर्वविदित है कि गोत्र की व्यवस्था कन्यादान हिंदू में ही होता है, तो इस तरह की हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के मध्य कैसे मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे, ये भी अपना आप में बड़ा प्रश्न है। मुस्लिम व्यवस्थाओं के हिसाब से भी दो मुसलमानों के ही मध्य निकाह या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। निकाह के मध्य दोनों पक्षों का मुस्लिम होना जरूरी है। दो अलग धर्म के पक्षों के मध्य किसी भी दिशा में निकाह नहीं पढ़ा जा सकता। इस दृष्टि से भी जिस तरह कार्ड में नाम दिख रहे हैं, निकाह होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। दूसरा, कानूनी तौर पर अगर देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी दो हिंदुओं के मध्य सप्तपदी के पूर्ण होने पर विवाह माना जाता है, भले ही शादी की शून्यता के संबंध में कुछ शर्तें दी गई हों, जो कि संगोत्र, संपीडी और अन्य रिश्तों आदि से संबंधित है। उस हिसाब से भी इन दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी वैधानिक रूप से सही साबित नहीं हो सकती है। रही बात स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का पंजीकरण करने की, तो उसके लिए इस तथाकथित मांगलिक कार्यक्रम का कोई मूल्य नहीं है। फिर भी क्यों लड़का लड़की पक्ष ने इस तरह का निमंत्रण पत्र आयोजन के निमित्त अपने सगे संबंधी को भेजा है, ये भी समझ से परे है। लड़की द्वारा चुने गए लड़के को स्वीकार करने का कदम साहसी कदम हो सकता है, लेकिन इस तरह का अव्यावहारिक कार्ड छापना किसी तरह से भी समझदारी भरा कदम नहीं कहा जा सकता, वो भी तब जब व्यक्ति खुद को अपने समाज का सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता कहता हो। इसमें एक ज्ञापन दिया जाए जिलाधिकारी महोदय को, ताकि थोड़ा सा समाज में जागरूकता भी आएगी साथ में, और इस प्रकार के जो ये देखकर कि कोई बड़ा आदमी कर रहा है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको इससे बढ़ावा मिलेगा, उस पर भी एक रोकथाम लगेगी। देखिए, जो यहाँ पर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि ये कुछ ऐसे भी सुनने में आया है कि ये तो बजरंगी जिहादियों का जीजा, और हम तीर्थ स्थल पर आए थे और हमको जैसे सूचना मिली कि इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है। एक हिंदू, एक युवक आदमी, जिसको कह सकते हैं नगर पालिका का अध्यक्ष यशपाल सिंह रावत जी, और नगर पालिका का ये अध्यक्ष भी है, पूर्व विधायक, इसने गंगा जमुना तहजीब का संदेश देते हुए दिखाया कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, और हम मुस्लिम समुदाय को अपनाकर और उत्तराखंड के जो वासी हैं उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचाकर, उनकी जन भावनाओं का अनादर करके और मैं नेता बन जाऊंगा, इस तरह का संदेश देकर उन्होंने एक हमारे बीच में ऐसा हमारी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और हमारी हिंदू भावनाओं को बहुत आहत हुई है। इसको लेकर हमें जैसे सूचना मिली, हम घूमने आए थे अपना बद्रीनाथ में, लेकिन हमारा पूरा लफ्ज़ जहाज का हमारा रोकने का वो रहता है पूरे इंडिया में। हमारे बड़े भाई का फ़ोन आया, हमारे टीटू भाई, उनका फ़ोन आया कि आपको ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचना है। तो हिंदू समाज के लिए, हर हिंदू समाज को
सुन के कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता इस चीज़ में, सुन के हमें ठोस पहुँची और हम आए यहाँ पर। मैं ये उत्तराखंड के निवासियों को बताना चाहता हूँ कि हम फरीदाबाद से आए, आप यहाँ के मौजूद आदमी हैं, आपने इसको चुना, इसका बहिष्कार करें। ये जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ का नेता हमारे लोगों ने बनाया है, हिंदू भाइयों ने बनाया, और ये अब मुस्लिमों के बीच में घुसकर एक ऐसा संदेश देना चाह रहा है कि हिंदू कुछ नहीं है और मैं मुसलमानों को एक मसीह बनूंगा। तो सारे भाई इसको धरती पर लाने का काम करें, इसको नेता ना बनाए, ना उसको चुने। और आगे उत्तराखंड में जितने भी नेता हैं, मैं सभी से बोलना चाह रहा हूँ, जो हिंदू भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, उस नेता को हिंदू समाज बिल्कुल भी नहीं चुनेगा। हमारी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। जब हिंदू संस्कृति नहीं रहेगी तो तुम्हारी नेतागिरी धरी रह जाएगी। हम दूर दूर से पूरे वर्ल्ड में आते हैं ये बोलने के लिए कि चलो देवभूमि चलते हैं, लेकिन अगर यहाँ के नेता, उत्तराखंड के नेता देवभूमि को इस्लाम भूमि बना देंगे कुछ लालची वोटों के चक्कर में, तो पूरे वर्ल्ड में क्या संदेश जाएगा? क्या हम चलो इस्लामाबाद घूमें, उत्तराखंड एक देवभूमि माना जाता है। तो मेरी यहाँ के सभी सनातनी हिंदू भाइयों से अपील है, इस जो ये नाम है इसका यशपाल सिंह रावत, इसका बहिष्कार करें। और अन्य नेता जो भी हिंदू समाज को भावना को ठेस पहुँचाता है, मुस्लिमों का भाईचारा दिखाने के लिए अपनी बहन बेटी देने को तैयार है, उसका बहिष्कार करें। और ये उत्तराखंड के कंधों पर यहाँ के नौजवान और हमारे बड़े भाई ऐसे, इनके कंधों पर सामाजिक जिम्मेवारी, धार्मिक जिम्मेवारी के इस धरोहर को बचाएं। ये धारी देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य ऐसे यहाँ पे संत महात्मा ऐसे यहाँ पे हुए और वहाँ पे लेकर इसको हमारी भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं। हम आज जिला अधिकारी को हम ज्ञापन दिया है और हमारे जो भाई उत्तराखंड के निवासी, हमको कोई भी